जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म सिर्फ एक और सुपर हीरो फिल्म नहीं है। ये डीसी का बिलियन डॉलर वाला दांव है। वार्नर ब्रदर्स ने इस रिब्यूट पर सब कुछ लगा दिया है। 225 मिलियन डॉलर का प्रोडक्शन बजट और 200 मिलियन डॉलर का मार्केटिंग बजट। मतलब थिएटर में रिलीज होने से पहले ही लगभग आधा बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है, इस फिल्म को सफल माने जाने के लिए कितनी कमाई करनी होगी। कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक फिल्म की ओपनिंग बहुत बड़ी होगी। अमेरिका में अकेले कम से कम 130 मिलियन डॉलर और दुनिया भर में पहले वीकेंड में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा। देखा जाए तो टिकटों की प्री सेल भी जबरदस्त है। कुछ तो हाल ही की मार्वल फिल्मों से भी आगे हैं। लेकिन जीतने के लिए इन नंबरों को 2 हफ्तों तक टिके रहना होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिल्म को कम से कम 600 मिलियन डॉलर कमाने होंगे सिर्फ ब्रेक इवन के लिए। असली लक्ष्य शायद 700 मिलियन डॉलर के करीब है। अगर इससे कम होता है तो यह निराशाजनक माना जाएगा। हालांकि जेम्स गन खुद इन भविष्यवाणियों को बेकार की बातें मानते हैं। उनका कहना है कि फिल्म का असली मकसद बड़ी कमाई नहीं, बल्कि पूरे डीसी यूनिवर्स के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना है। फिर भी प्रेशर बहुत है, क्योंकि चीन में प्री सेल्स धीमी हैं और कुछ फैंस पहले से ही पॉलिटिकल थीम्स को लेकर नाराज हैं। वार्नर ब्रदर्स को इस फिल्म की सक्सेस की सख्त जरूरत है, ताकि वो मार्वल से मुकाबला कर सकें और अपना ब्रांड फिर से बना सकें। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये नया सुपरमैन पूरे डीसी यूनिवर्स का बोझ अपने कंधों पर उठा सकता है? और यहीं आता है एक ट्विस्ट। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जो सिर्फ एक हफ्ता पहले रिलीज हुई है, उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। पहले 5 दिनों में 147 मिलियन डॉलर घरेलू और 318 मिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड की कमाई की है। अब कहा जा रहा है कि ये डायनासोर फ्रेंचाइजी सुपरमैन की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। यानी सुपरमैन को कोई खाली रनवे नहीं मिलेगा, बल्कि वो सीधा एक टी रेक्स से लेड डेड ढेगा। इससे समर का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश बन गया है, जिसमें एक तरफ जेम्स गन की रिब्यूटेड डीसी यूनिवर्स है, तो दूसरी तरफ एक मजबूत लेगेसी फ्रेंचाइजी है। अब सवाल यह है, क्या सुपरमैन इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है कि वो डायनासोर को पछाड़ दे, या जुरैसिक वर्ल्ड ही समर किंग बना रहेगा? जो भी हो, ये लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। अब बात करते हैं रिव्यूज की। पाबंदी हट चुकी है और अब हमें मिल रहे हैं सच्चे और बिना फिल्टर किए गए रिव्यूज। अच्छी खबर यह है, क्रिटिक्स इसे बोल्ड, कॉन्फिडेंट और दिल से बनी रिब्यूट बता रहे हैं, जिसमें क्लासिक सुपरमैन वाली फीलिंग है और जेम्स गन का अनोखा टच भी। फिल्म का रॉटन टोमेटोज स्कोर 83% है, जो अब तक की ज्यादातर सुपरमैन फिल्मों से बेहतर है। एक आउटलेट ने इसे एक जिंदा कॉमिक बुक कहा है, विद कलरफुल विजुअल्स, गहरे इमोशंस और हल्का सा अजीबपन, जो इसे नया बनाता है लेकिन दिल को छूता भी है। पर कुछ क्रिटिक्स ने इसे ओवरस्टफ्ड, सुपरफिशियल और सिली भी कहा है। वो कहते हैं कि फिल्म का टोन बहुत जल्दी बदलता है, कभी सीरियस कभी कॉमेडी, और हर बार उतना अच्छा नहीं लगता। डेली बीस्ट का एक अब डिलीट किया गया रिव्यू कहता है कि फिल्म लोगों को पसंद आने के लिए बेताब सी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक का कहना है कि गन जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये मैन ऑफ स्टील 2 नहीं है, ये एक नए दौर का सुपरमैन है। एक क्रिटिक ने कहा, डेविड कोरेंसवेट की परफॉर्मेंस, क्रिस्टोफर रीव की महानता और हेनरी कैविल की गहराई दोनों को मिलाकर बनती है, और इससे बेहतर तारीफ एक नए सुपरमैन को नहीं मिल सकती। कुछ इसे सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से तुलना कर रहे हैं, उसी एनर्जी, इमोशन और ओवर द टॉप विलेन वाली फीलिंग के साथ। तो इस मिली जुली प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? सच्चाई ये है, अगर आप डार्क नाइट जैसी परफेक्ट रेटिंग या आयरन मैन जैसा कल्चरल बूम चाहते थे, तो शायद आपको अपनी उम्मीदें रीसेट करनी होंगी। ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। गन पहले ही कह चुके हैं कि सुपरमैन फिल्म सिर्फ एक बार की बात नहीं, ये डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का लॉन्च पैड है। इसका टोन, उम्मीद, थोड़ा अजीबपन, नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न फ्लेयर अब डीसी यूनिवर्स का नया डीएनए है। अब बात करते हैं फैंस की, जो हमेशा सबसे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। क्रिटिक्स बटे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन रिएक्शन संतुलित और पॉजिटिव हैं। कुछ स्नाइडर फैंस पहले से नफरत करने के लिए तैयार थे, कह रहे हैं ये सुपरमैन कॉर्नी और सुपरफिशियल है। लेकिन जो लोग फिल्म देखकर लौटे हैं, वो इसे बहुत खूबसूरत और दिल से बनी बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सुपरमैन अच्छा लगता है, ना तो ये बहुत डार्क है,
न ही मार्वल की नकल करता है। ये अपना रास्ता बना रहा है। रेडिट पर कोरेन स्वेट वर्सेस कविल की बहस छिड़ चुकी है, लेकिन कुछ कविल फैंस तक मान रहे हैं कि कोरेन स्वेट ने शायद कैरेक्टर को बेहतर वार्मथ दी है। और क्रिटिक्स भी, जो फिल्म से पूरी तरह खुश नहीं है, वो भी कोरेन स्वेट की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। यानी अगर कहानी या टोन सबको पसंद न भी आए, फिर भी डीसीयू के नए सुपरमैन को लोग पसंद कर रहे हैं। बॉटम लाइन है, इंटरनेट बटा हुआ है, बट लोग फिर से उत्सुक हो गए हैं। और सुपर हीरो थकान की दुनिया में उत्सुकता ही सोना है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि सिर्फ सुपरमैन कैसा है, सवाल है, क्या जेम्स गन डीसीयू को वाकई बचा पाए? अगर आप सोचते हैं कि सुपरमैन को $1 बिलियन कमाकर जैक स्नाइडर का असर मिटा देना चाहिए, तो नहीं, वो नहीं होगा। जुरासिक वर्ल्ड से बॉक्स ऑफिस में टक्कर मिल रही है, क्रिटिक्स की राय मिली जुली है, और डीसी की पुरानी असफलताएं अभी भी लोगों को याद हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जेम्स गन ने एक ऐसा सुपरमैन बनाया है जो असल में सुपरमैन जैसा लगता है। न तो भगवान, न सोल्जर, न डिप्रेस्ड एलियन, बल्कि एक प्रेरणादायक और भरोसेमंद हीरो। और डीसीयू को यही तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। गन एक रात में ये यूनिवर्स नहीं बना रहे। ये एंड गेम नहीं है, ये आयरन मैन है। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि दर्शकों का भरोसा वापस पाना था। और शुरुआती रिएक्शन से लगता है शायद वो भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। तो क्या गन ने डीसीयू को बचा लिया? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ और कर दिखाया। उसे एक वजह दी फिर से जिंदा होने की। सुपरमैन फ्लॉप नहीं हुआ, बॉक्स ऑफिस पर बूम भी नहीं हुआ, लेकिन इसने एक चिंगारी जरूर जलाई, उम्मीद की। और शायद यही असली मकसद था। चाहे आप टीम स्नाइडर हो, टीम गन, या बस टीम गुड मूवीज, ये एक टर्निंग पॉइंट है। अथॉरिटी, सुपरगर्ल, ब्रेव एंड द बोल्ड, लैंटर्न्स, सब यहीं से शुरू होता है। अब आपकी बारी। क्या गन ने डिलीवर किया? क्या यही वो सुपरमैन है जिसकी डीसीयू को जरूरत थी, या असली इम्तिहान अब भी बाकी है? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम डीसीयू की हर जीत, फ्लॉप, ट्विस्ट और कमबैक कवर करने वाले हैं।